नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे आखिर हिंदू धर्म के अनुसार जब एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है तो विवाह में सिर्फ 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, 6 या 8 फेरे क्यों नहीं, और तलाक क्यों होता है, तलाक की क्या प्रक्रिया है शास्त्रों के अनुसार। जानने के लिए अंत में बने रहिए। हिंदू धर्म में शादी की परंपराओं में 7 फेरे का भी एक चलन है जो सबसे मुख्य रस्म होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूरी मानी जाती है। विवाह के फेरे लेते समय दूल्हा दुल्हन को 7 वचन दिलाए जाते हैं। यह 7 फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों तक बांधते हैं। आखिर इन 7 फेरों का क्या महत्व है? हिंदू धर्म में शादी के समय 7 फेरे लेने का संबंध 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। शास्त्रों में इस 7 फेरे लेने की प्रक्रिया को सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ है। इस दौरान वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। अपने मन, तन और आत्मा से एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। स्त्री और पुरुष एक अनोखे बंधन में बंध जाते हैं जो कभी न तोड़ा जाता है न ही कभी छोड़ा जाता है। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि आजकल तो विवाह के बाद बड़ी आसानी से तलाक हो जाता है, फिर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं और एक दूसरे को छोड़कर किसी और के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शास्त्रों की मानी जाए तो एक पुरुष को सदैव एक स्त्री से ही जीवन भर संबंध रखना चाहिए और एक स्त्री को एक पुरुष से जीवन भर संबंध रखना चाहिए। किंतु आजकल तो लोग विवाह से पहले ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं और विवाह किसी और से करते हैं। रही बात तलाक, एक कानून है। हिंदू धर्म में किसी भी शास्त्र में तलाक शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि शास्त्रों की मानी जाए तो एक बार रिश्ता बन जाने के बाद रिश्ता कभी नहीं टूटता है। इसीलिए हिंदू धर्म में शादी के दौरान 7 फेरे 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसके जरिए वर वधू जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। सनातन धर्म में इन 7 फेरों का वचन काफी महत्व है। 2 लोगों का शारीरिक और आत्मिक रूप से एक होना, जिसे विवाह का पवित्र बंधन कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य 7 जन्म लेता है, इसीलिए वर वधू को 7 जन्मों का साथी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में सारी महत्वपूर्ण चीजों की संख्या 7 मानी गई है, जैसे संगीत के सुर 7, इंद्रधनुष के रंग 7 समुद्र, सप्त ऋषि, 7 दिन, 7 चक्र, मनुष्य की 7 क्रियाएं, 7 तारे आदि। इसीलिए वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में 7 की संख्या को बहुत शुभ माना गया है। यही वजह है कि शादी विवाह में 7 की संख्या बहुत मायने रखती है, फिर चाहे वो 7 फेरे हो या 7 वचन या फिर 7 जन्म। इसीलिए हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार विवाह में 7 फेरे ही लिए जाते हैं, ना कि 6 या 8 फेरे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।